अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं कि पेल्टियर मॉड्यूल को जो है इसको रूम कूलर में लगाया जाए ताकि हमें पता चल जाए कि रूम कूलर में इसका कूलिंग कितना होता है। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं पेल्टियर मॉड्यूल, मेरे पास 5 एम्पियर का पेल्टियर मॉड्यूल है, इसको मैं रूम कूलर में लगा कर टेस्ट करूंगा। वैसे तो मेरा दिल नहीं करता अपने रूम कूलर में सुराख करने का, लेकिन रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। बहुत ज़्यादा लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि रूम कूलर में लगा के इसका टेस्ट किया जाए कि रूम कूलर में इसका क्या इफेक्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं इसको रूम कूलर में लगाऊंगा और अपने रूम कूलर के अंदर जो है इसका फिटिंग करूंगा और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये रूम कूलर का पानी जो है कितना ठंडा करता है। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए कि इसको हम कैसे लगाएंगे और आपको इसके रिजल्ट का भी पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा रूम कूलर है, इसको मैंने ऑलरेडी खिड़की में फिक्स किया हुआ है और इसको जो है मेरा दिल नहीं करता कि इसमें सुराख करके इसमें पेल्टियर मॉड्यूल लगाओ, लेकिन आप लोगों का रिक्वेस्ट है तो इसको मैं पेल्टियर मॉड्यूल इसमें लगा के इसको टेस्ट कर लेता हूँ। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। और इससे पानी मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो ये मैंने बिल्कुल खुशक किया हुआ है। और इसमें अंदर जो है इस साइड पे मैं एक पेल्टियर मॉड्यूल के लिए सुराख करके इसमें फिट कर लेता हूँ और फिर जो है इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो गाइस, रूम कूलर में जो है अंदर मैंने अपना कैमरा रख लिया है और यहाँ पे जो है मैं इसमें पेल्टियर मॉड्यूल के लिए जगह काट लेता हूँ जल्दी से। और इसमें जो है कूलिंग के लिए हम ये वाला हेड सिंक लगाएंगे। तो गाइस, अगर आपने इस पेल्टियर मॉड्यूल को ख़रीदना है तो ये आपको दराज से ऑनलाइन मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको मैं पेपर और कटर की मदद से जो है काट लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें सुराख कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से सुराख हो चुका है। और अब जो है हम इसमें अपना पेल्टियर मॉड्यूल जो है फिट करेंगे। तो इसके ऊपर जो लिकाई वाला साइड है ये हमारा कूलिंग वाला साइड है और जिस साइड पे लिकाई नहीं है ये हीटिंग वाला साइड है। तो इसको हम इसमें इस तरह लगाएंगे, ये लिकाई वाला साइड हम इसके ऊपर करेंगे। तो पहले जो है हम इसमें ये वाला हेडसिंक अंदर की तरफ लगाएंगे कूलिंग के लिए। जो हमारा कूलिंग होगा वो इस हेडसिंक से होगा। तो इसको हम अच्छी तरह से इसमें फिक्स करेंगे, इसमें कोई लीकेज ना रहे ताकि हमारे को रूम कूलर का पानी जो है वो नीचे की तरफ ना गिरे। तो ये मेरे पास जिपोक्सी ग्लू है, इन दोनों को आपस में जो है बिल्कुल बराबर मिलाना होता है और इसको जो है मैं आपस में बराबर मिला के तो इसके ज़रिए जो है हम इस हेडसिंक को इसमें फिक्स करेंगे। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। अगर आप इसका लीकेज बंद करना चाहते हैं तो आप भी इस तरह जिपोक्सी के ग्लू का यूज़ करें। तो ये जो है कम से कम 6-7 घंटे में खुशक होता है, जल्दी खुशक नहीं होता। तो सही तरह से मिक्स होने के बाद जो है मैं इसको चारों कोनों पे जो है थोड़ा थोड़ा सा लगा देता हूँ और फिर जो है इसके ऊपर मैं अपना हेडसिंक रखूँगा और फिर जो है बाकी वीडियो हम सुबह बनाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस, सुबह हो गई है और ये हमारा जो है बिल्कुल खुशक हो चुका है। तो अभी जो है हम इसका बाकी फिटिंग करेंगे, इसके नीचे हेडसिंक भी लगाएंगे और पेल्टियर मॉड्यूल भी इसमें फिट करेंगे। तो अभी जो है मैं इससे कैमरा बाहर कर लेता हूँ और नीचे वाला साइड भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये नीचे से कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, इसमें हम अपना पेल्टियर मॉड्यूल को फिक्स करेंगे तो इसका कूलिंग तब टेस्ट होगा। तो गैस, नीचे वाले साइड पे जो है हमने इसमें पेल्टियर लगाने से पहले जो है इस हेडसिंक की हमने यहाँ पे सुराखें करनी है। तो गैस, अभी जो है हम इसमें पेल्टियर मॉड्यूल लगाएंगे। तो ये मेरे पास पेल्टियर मॉड्यूल है 5 एम्पियर का। तो इसको लगाने से पहले जो है हम इसके ऊपर हेडसिंक पेस्ट लगाएंगे। तो ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएगा, जो हेडसिंक का कूलिंग और हीटिंग जो है सही अच्छी तरीके से निकालता है। तो इसके जगह अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके जगह पे आप कोलगेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो है थोड़ा सा बू आपको लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ पेस्ट। तो अब ये ठंडे वाले साइड पे भी मैं लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें पेल्टियर मॉड्यूल लगा लेता हूँ।
तो यहाँ पे पेल्टियर के तारों के लिए जो है मैंने इसमें इसके लिए थोड़े से कड़े लगाने हैं। और ये जो है अब मैं इसके ऊपर हेडसिंग लगा लेता हूँ। और ऊपर से जो है इस तरह नज़र आ रहा है। ये हमारे हेडसिंग के 1 2 3 4 ये 4 पेज हमारे हेडसिंग के लगे हुए हैं और नीचे वाले हेडसिंग के। और ऊपर वाला हेडसिंग जो है इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक लगाया इसको नीचे पकड़ने के लिए। वैसे तो इसके ऊपर मैंने ग्लू भी लगाया हुआ है, लेकिन इसकी मजबूती के लिए मैंने इसके ऊपर एक और जो है भी प्लास्टिक लगा लिया है। तो अब इसमें ये जो नट है इसके ऊपर मैं एलपी के जो है कतरे डाल लेता हूँ 2-2, तो इसका लीकेज इससे बंद हो जाएगा। तो गैस पानी डालने से पहले जो है मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। और इसका कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमने इसका पैक्स फिटिंग नहीं करनी है, अर्जी फिटिंग करनी है। तो इसलिए जो है हम तो पेल्टियर का और हेडसिंग का नेगेटिव जो है हम इसको आपस में मिला लेंगे। और इसी तरह जो है पेल्टियर का और हेडसिंग का पॉजिटिव भी हम आपस में मिला लेंगे। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्शन है। ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो इसको मैं अर्जी लगा के एक दफ़ा पानी डालने से पहले जो है टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर मीटर है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर मीटर लगा देता हूँ। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर है। और इसका सेंसर जो है मैं अंदर पेल्टियर मॉड्यूल के बीच में रख लेता हूँ, ताकि हमें उसकी टेम्परेचर का पता चल जाएगी क्या वो काम करता है या नहीं। तो फिर हम इसको जो है बाद में पानी में फिर से टेस्ट करेंगे। तो ये टेम्परेचर सेंसर मैंने इसमें अंदर फिट कर लिया। इसको मैं अर्जी ऑन कर लेता हूँ और टेम्परेचर टेस्ट कर। तो गैस ये हमारा 31 डिग्री जो है नॉर्मल टेम्परेचर है अभी इस वक्त, और टाइम है 3:09। तो इसको मैं नेगेटिव और पॉजिटिव के दोनों वायर लगा लेता हूँ और देखते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है कितना जल्दी डाउन होता है। तो ये मैंने इसको पॉजिटिव लगा लिया और ये मैं इसको नेगेटिव लगा देता हूँ। तो ये हमारा जो है हेडसिंग ऑन हो गया है। तो पेल्टियर मॉड्यूल भी ऑन हो गया होगा। तो देखते हैं कि ये कितनी देर में जो है अंदर कूलिंग देता है। तो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया है। तो गैस 2-3 मिनट में जो है 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया है और भी नीचे जा रहा है। तो इसको यहाँ पे फिलहाल हम बंद कर लेते हैं और इसमें पानी डाल के जो है बाकी वीडियो पानी से बना लेते हैं। तो इसका जो है अपने रूम कूलर का मैंने पंखा शंखा ऑलरेडी उतारा हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने अंदर पेल्टियर मॉड्यूल को फिट करना था। तो इसमें जो है मैं जल्दी से पंखा और सारी चीज़ें फिट कर लेता हूँ और उसके बाद पानी डाल के इसका टेस्टिंग करेंगे। तो गैस इसमें मैं पहले पानी डाल लेता हूँ और पानी डालने के बाद जो है हम इसमें फर्शर लगाएंगे और इसको फिल्टर ऑन किए बगैर जो है हम टेस्ट करेंगे कि इसका पानी कितना ठंडा हो जाता है, क्योंकि जब पानी के साथ हवा टकराती है तो वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाती है जो हो जाता है। तो इसको जो है मैंने पानी डाल दिया है और पानी जो है वो भी 31 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ठंडा है हमारा पानी, मौसम के बराबर है। तो अभी जो है मैं इसको पर लगा के इसको थोड़ी देर के लिए ऑन करूंगा और देखेंगे कि कौन सा रिज़ल्ट जो है ज़्यादा ठंडा देता है। हमारा पेल्टियर मॉड्यूल ज़्यादा ठंडा रिज़ल्ट देता है और या हमारा बग़ैर पेल्टियर मॉड्यूल के पानी का रिज़ल्ट ठंडा होता है। तो गैस पहले जो है मैं पानी का पंप ऑन कर लेता हूँ। तो पानी का पंप हमारा ऑन हो चुका है और इसमें सामने साफ नज़र आ रहा है पानी जो है सर्कुलेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो है मैं इसका पंखा भी ऑन कर लेता हूँ। तो ये पंखा मैंने ऑन कर लिया है और यहाँ पे अभी जो है हमारे पास टाइम जो है 5:07 है। तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद हम इसको टेस्ट करेंगे कि इसकी जो है टेम्परेचर कितना डाउन हो चुका है, क्योंकि जब पानी के साथ हवा वैसे टकराता है तो पानी जो है ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है। तो देखते हैं कि कितनी देर में जो है हमारे पानी का टेम्परेचर डाउन होता है। तो आप लोगों के सामने है 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है। तो अभी जो है हमने पेल्टियर मॉड्यूल को ऑन नहीं किया हुआ है, ये बग़ैर पेल्टियर मॉड्यूल का हम टेस्ट कर रहे हैं। तो गैस 5:08 पे हमने स्टार्ट किया था और 5:27-28 होने वाले हैं, यानी 20 मिनट पूरे होने वाले हैं। और इसने जो है 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक डाउन हो चुका है। 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसने बग़ैर पेल्टियर मॉड्यूल के डाउन किए हैं। तो अब हम पेल्टियर मॉड्यूल को ऑन करके टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास पानी गर्म करने वाला रॉड है, इसको मैं इसमें रख लेता हूँ और पानी को जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लेता हूँ।
गाइस पानी जो है ये हमारा गर्म हो चुका है और ये अभी जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा जब हम इसको मिक्स करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा पानी गर्म हो चुका है। तो गाइस पूरा घंटा हो गया, अब 6:05 है और इसका पेल्टियर मॉड्यूल को मैं ऑन कर देता हूँ और अभी जो है इसका दोबारा पेल्टियर मॉड्यूल के साथ जो है कूलिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा देता हूँ और ये मैंने इसको नेगेटिव लगा लिया। तो ये हमारा पेन स्टार्ट हो गया है, हमारा पेल्टियर मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जो है मैं अपना रूम कूलर ऑन कर लेता हूँ और देखते हैं कि सेम उसी टाइम में जो है हमारा ये कूलिंग करता है या उससे कम या ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ से जो है मैं मोटर ऑन कर लेता हूँ। तो इसमें पानी जो है स्टार्ट हो चुकी है और अब जो है मैं अपना फैन ऑन कर लेता हूँ। तो अपना फैन भी मैंने ऑन कर लिया और देखते हैं 28 डिग्री सेंटीग्रेड अभी टेम्परेचर आ चुका है। तो देखते हैं कि ये कितनी देर में जो है डाउन होता है। तो इसको मैंने अभी 6:06 पे स्टार्ट किया था, देखते हैं कि कितनी देर में इसका टेम्परेचर डाउन होता है। तो गैस 6:06 पे हमने स्टार्ट किया था और 6:26 हो चुके हैं। तो इसका मतलब है 20 मिनट हमारा प्रॉपर चल चुका है और इसमें जो है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसमें बस खाली इतना ही फ़र्क पड़ा है, आप लोगों के सामने है। पेल्टियर और बगैर पेल्टियर के इसके कूलिंग में सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है। जैसे कि आप लोगों को तस्वीर में नज़र आ रहा है, जो पेल्टियर के बगैर था वो 23.9 था और ये 22.9 है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इसमें फ़र्क पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप लोगों की मर्ज़ी है। वैसे मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि पेल्टियर के बगैर जो है रूम कूलर का अपना हवा जो है वो काफ़ी ठंडा होता है। और बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई और इसमें टेक्निकल पॉइंट में आप लोगों को बता देता हूँ। जब इसमें पानी सर्कुलेट होता रहता है और पानी के साथ हवा टक्कर मारता है तो हवा भी ठंडा हो जाता है और साथ में पानी भी ठंडा हो जाता है। तो अगर आप इसमें गर्म पानी डालोगे और इसको आप 10 मिनट चलाओगे तो गर्म पानी भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका कितना कूलिंग है रूम कूलर के अंदर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।